नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चयन बोर्ड जैसे हालात की ओर हो गए हैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भी। आज सेवा मुक्त हो रहे हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एक और सदस्य। तो 6 फरवरी को कारमुक्त होंगे अध्यक्ष और एक सदस्य। तो एडेड महाविद्यालय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करने वाले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का हाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसा होने वाला है। तो चयन बोर्ड सदस्य विहीन और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अध्यक्ष विहीन होने वाला है। चयन बोर्ड में कुल 4,163 शिक्षकों का भर्ती लंबित है। तो वहीं स्थिति अब उच्चतर शिक्षा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 1017 पदों के लिए होने वाली भर्ती पर भी पड़ेगा। दोनों संस्थाओं में आवेदन लेने के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप है, क्योंकि दोनों बोर्डों का जो कोरम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्य की भर्ती के लिए शासन गंभीर नहीं है। चयन बोर्ड में अध्यक्ष और 10 सदस्य के पद सृजित हैं। वर्तमान में सदस्य नहीं है। 8 अप्रैल को अध्यक्ष सेवा मुक्त हो जाएंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और 6 सदस्यों के पद हैं। वर्तमान में अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। 4 फरवरी शनिवार को एक सदस्य कृष्ण कुमार सेवा मुक्त हो गए। उसके बाद 6 फरवरी को अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा और सदस्य रजनी त्रिपाठी का कार्यकाल भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद सदस्य प्रोफेसर राजा नारायण और प्रोफेसर विनोद कुमारी रहेंगी। आयोग में सिर्फ 2 सदस्य के रहने पर कोरम पूरा नहीं होगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन 51 के तहत 34 विषय में 1017 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त में आवेदन लिया था। इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार और परीक्षा करानी थी, लेकिन अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल खत्म होने के साथ प्रक्रिया ठप हो गई। ऐसे चयन बोर्ड कुल 4,163 शिक्षक टीजीटी और पीजीटी की भर्ती के लिए जुलाई में आवेदन ले चुका, लेकिन सदस्य न होने से परीक्षा नहीं होगा। आज की अखबारों की सुर्खियां यही है कि यूपीएससी के सदस्य का आज होगा पूरा कार्यकाल। और सिंगापुर के चीफ जस्टिस मेनन सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ में बैठे। तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश सुंदरेश मेनन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ में बैठे। सिंगापुर में 2012 से चौथे मुख्य न्यायाधीश मेनन शनिवार को होने वाले सुप्रीम कोर्ट के 73वें वर्षगांठ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बदलते विश्व में न्यायपालिका की भूमिका पर व्याख्यान देंगे। तो बदलते विश्व में न्यायपालिका की भूमिका पर व्याख्यान देंगे सिंगापुर के चीफ जस्टिस मेनन सीजीआई। तो सुंदरदेश मेनन। आपको बता दें कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। बेरोजगारों को मिलेगा 3.25 लाख रुपए। प्रदेश सरकार की ओर से पहले दाखिले, विशेष अनुमति याचिका, एसएलपी और अपूर्ण विचार रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगार को स्टाइपेंड भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो इस आदेश से करीब 500 बेरोजगार को 2.5 लाख रुपए बकाया मानदेय मिलना तय हो गया। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच प्रशिक्षण के लिए शासनादेश में प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलने तक प्रतिमाह 2500 रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। 2004 में बैच में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी प्रवेश लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए इस डिग्री को मान्य करने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ दूरस्थ विधि से बीएड प्रशिक्षु याचिका हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2007 में उन्हें नियुक्ति के लिए अर्हता माना। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को 2013 को खारिज कर दिया, जिसके बाद सितंबर 2013 से इनका 6 माह का प्रशिक्षण शुरू हुआ। तो सितंबर 2014 में प्रशिक्षण पूरा हुआ, लेकिन इस बीच जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश में आरटीआई लागू होने से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीटी अनिवार्य हो गया, जबकि विशिष्ट बीटीसी 2004 के प्रशिक्षण में टीटी की कोई बाध्यता नहीं थी। प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके जिन अभ्यर्थियों ने टीटी भी कर ली उन्हें तो सरकारी टीचर मिल गई, लेकिन करीब 500 प्रशिक्षु ऐसे रह गए जो टीटी नहीं कर सकी। तो बेरोजगारों को मिलेगा 3.25 लाख रुपये। और सांख्यिकी अधिकारी के दोनों पद रह गए खाली। और पहली बार प्रवेश पत्र पर ही टाइम टेबल। यूपी में हर आदमी के सिर पे होगा अपना छत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा पीएम श्री योजना से बदलेगी 40 विद्यालय की सूरत। कानून बनाना संसद की संप्रभुता, हम दखल नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट। और अयोध्या पहुंची देवशिलाएं। वहीं जूनियर बीसी के शिक्षकों की पदोन्नति का कार्यक्रम जारी, जबकि प्राविधिक सहायक के 3,446 पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती से 15 पदों पर होगा चयन। और नौकरियों में पिछड़ सकते हैं कोविड काल के छात्र। उच्च शिक्षा लेने में वाराणसी के युवा चौथे स्थान पर, गाजीपुर सबसे आगे। और ओएमआर सीट में गलती हो गई, परेशान ना हो, रिजर्व में मंगा लें। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल के परीक्षार्थियों के लिए केंद्र को भेजा रिजर्व ओएमआर सीट। और उच्च शिक्षा में पहली बार 4 करोड़ से अधिक छात्रों ने लिया दाखिला।